हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने लिमिट टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ डिस्कशन किया था। उसी टॉपिक को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो टॉपिक है हमारा लिमिट। लास्ट क्लास में मैंने लिमिट में ये कंसेप्ट बताया था कि लिमिट अगर x टेंस टू a और f(x) कोई फंक्शन है तो fa वैल्यू आ रही है, सपोज दैट, है ना। fa वैल्यू आ रही है तो fa जो है फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, फाइनाइट एंड, और फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू का कंसेप्ट मैंने बता दिया। फाइनाइट का मतलब क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए, राइट। और यूनिक वैल्यूज का मतलब होगा जब हम राइट से अप्रोच करेंगे किसी पॉइंट पे, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब L पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब L नेगेटिव, दोनों सेम आनी चाहिए, राइट है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब फाइनली हमने क्या किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ा था, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इसमें सेकंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड कंसेप्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अब लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं उसके। तो फर्स्ट मेथड है, मेथड्स हैं, मैं लिख देता हूं मेथड्स जो हमारे हैं। कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सेकंड है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है बाय रैशनलाइजेशन, राइट है। नेक्स्ट है लिमिट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कैसे लिमिट निकालेंगे हम, ये चेक करना है। लिमिट एट इन्फिनिटी पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एट नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज चेक करनी है। यूजिंग सम एक्सपेंशंस, कुछ एक्सपेंशंस यूज करने हमें, जैसे e टू द पावर x log 1 प्लस x sin x cos x, ये सब यूज करेंगे। 6 नेक्स्ट है सेवेंथ है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, राइट है, ट्रिग्नोमेट्रिक। और 8 टॉपिक है हमारे पास, लिमिट हॉपिटल रूल, या इन शॉर्ट LH रूल। ये चीज हमें पढ़नी है। और फाइनली लास्ट में आ जाते हैं लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल, सॉरी, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। लॉग का मीनिंग है लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x और a टू द पावर x। तो ये सारे टॉपिक हैं, इन मेथड से आपको लिमिट को इवैल्यूएट करना है ना। जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, लिमिट एट इन्फिनिटी, नॉन जीरो पॉइंट पे कैसे लिमिट कैलकुलेट करोगे, कुछ एक्सपेंशन हैं उनको यूज करके करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, है ना। फिर LH रूल यूज करेंगे, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस, है ना, इनके लिमिट करेंगे। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए मेथड देखना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसे नाम में ही पता लग रहा है कि आपको डायरेक्ट लिमिट को अप्रोच कराना है ना। तो
मतलब कैसे केस क्या होगा, एक जनरल केस बता देता हूँ। सपोज दैट ये है कि लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन ये रहा fx, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन है fx। अब जैसे आप इसमें लिमिट लगा रहे हो तो ये fa आ रहा है, तो सिंपल सी बात है fa फाइनाइट आना चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करिए, बस सिंपल सी बात। बट फाइनाइट का मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, मतलब 0/0 ना बने, है ना। 0/0 तो बनेगी नहीं यहाँ पे, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं बनना चाहिए, है ना, इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये जितनी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी वो नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या प्लस भी लगा सकते हैं ना। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तो इनको मुझे रिड्यूस करना है। वैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं, राइट है। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, देखो सपोज दैट लिमिट x टेंस टू 1 है, राइट है, x टेंस टू 1, और ये क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन a प्लस b प्लस सी, और कंडीशन है कि a प्लस b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a प्लस b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू, और लिमिट है x टेंस टू 1, और यह ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 नहीं है। अच्छा, अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, सपोज दैट ये डिनोमिनेटर 0 हो गया हमारा, है ना, अगर ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया तो क्या कंडीशन आएगी, अगर ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू। अगर मैं इस पर लिमिट ट्राई करता हूँ, है ना, अप्लाइंग लिमिट ट्राई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज a प्लस बी प्लस सी होगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, a इंटू 1 a होगा, फिर इधर कितना होगा, b होगा, इधर कितना होगा, c होगा, राइट है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में एज इट इज a प्लस बी प्लस सी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 1, राइट है। बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, और ये लिए मैंने √x प्लस √a अपॉन x प्लस a, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस है ना। तो आप इसमें लिमिट ट्राई करो, बस आपको लिमिट ट्राई का मतलब x की जगह a पुट करना है, x की पोजीशन पे a पुट करना है। तो x की पोजीशन पे a पुट करेंगे क्या होगा, देखो x की पोजीशन पे a कितना हो गया, √a, राइट है। a तो यहाँ तो x अवेलेबल नहीं है, यहाँ पुट नहीं करोगे, और कहाँ पुट करोगे, इधर पुट करोगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a और फिर अगेन a, ये भी सेम रहेगा, है ना। अब √a और √a कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ √a ऐड हो जाएंगे, और इधर कितना होगा, a और a कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 टाइम्स ऑफ a ये कैंसिल आउट हो गया। या तो इसको आप ऐसे ही यानी तो √a अपॉन a, इसको कैंसिल आउट करोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, √a, तो 1 अपॉन √a इसका आंसर होगा। तो ये मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। सपोज दैट जैसे क्वेश्चन से लिमिट x टेंस टू 1, और ये 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। ये क्वेश्चन ये 1 है, 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 1 पुट करनी है, मतलब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंस टू 1, है ना। तो अगर x को 1 ट्राई कर रहा हूं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमें वैल्यू पुट करके देखनी है। x की पोजीशन पे 1 ट्राई करो तो 1 तो 1 एज इट इज रहेगा, x की पोजीशन पे 1 ट्राई करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट है। x की पोजीशन पे 1 पुट करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे तो पुट नहीं करेंगे, जहाँ पे x अवेलेबल है यहाँ पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, तो ये तो 0 हो गया, ये ओनली यहाँ क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 1 और 1 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू, ठीक है। बट बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको बेसिक लिमिट ट्राई करके देखनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड की कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट x टेंस टू a, और ये फंक्शन है हमारे पास fx अपॉन gx,
ऐसे दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमरेटर फंक्शंस हो गया और दिस इज डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जैसे ही मैं लिमिट ट्राई कर रहा हूं विदाउट फैक्टराइजेशन, जब मैंने डायरेक्ट लिमिट ट्राई की है तो सपोज दैट ऐसी फॉर्म कुछ बन रही है 0/0 और इन्फिनिटी मुझे फॉर्म बेसिकली दिखाई देगी, या तो 0/0 बनेगी या इन्फिनिटी, तो इसको मुझे रिड्यूस करना है ना। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो मुझे उसको रिड्यूस करना है, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कुछ और अप्लाई करके, चाहे मैं उसमें LH रूल लगाऊं, चाहे मैं फैक्टराइजेशन लगाऊं, चाहे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, चाहे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस लगाऊं, है ना। तो ये 0/0 और इन्फिनिटी को मुझे रिड्यूस करना है, राइट है। अब रिड्यूस करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास कोई x का फंक्शन बन रहा है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, तो उसके मैं फैक्टर करूंगा, है ना। तो मुझे fx और gx के क्या करना है, टू फैक्टराइज fx एंड gx, है ना। तो मुझे fx और gx को फैक्टराइज करना है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, राइट है। अब मैं देखो एक सिंपल सा अप्रोच लेके चलता हूँ इसका, एक क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल, बस ये ध्यान रखना है आपको, इस फॉर्म में होगा 0/0 बनेगी तो कैसे ट्राई करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a, और एक क्वेश्चन लिया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस आप किसी, बहुत सारे मेथड है, LH रूल से आप इसको बहुत शॉर्टकट में कर सकते हो, और भी एक फॉर्मूला भी है अलजेब्रिक, है ना, उससे भी, बट मैं बेसिक आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब देखो x की जगह a ट्राई करके देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, लिमिट को ट्राई करना है, अप्लाई द लिमिट। x की जगह a ट्राई करोगे तो कितना होगा, x की जगह a का स्क्वायर, राइट है, और a एज इट इज रहेगा a स्क्वायर अपॉन, x की जगह a ट्राई करोगे तो कितना होगा, a माइनस a होगा ऐसा, x की जगह x की पोजीशन पे a ट्राई करोगे तो a माइनस a, यहाँ तो ट्राई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ तो x अवेलेबल नहीं है ना, ये तो a है, ये भी कितना है a, तो x की पोजीशन पे a ट्राई किया तो a का स्क्वायर हो गया, x की पोजीशन पे a ट्राई किया तो कितना हो गया, a हो गया। अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा, 0। तो कैसी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब देखो फैक्टराइज में कैसे कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू a, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल सा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b a माइनस b, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस a एज इट इज। अब देखो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है डिनोमिनेटर वाला x माइनस a, इसको मुझे कैंसिल आउट करना है, और देखो कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल आउट हुआ। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप इसमें क्या लगाओगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप इसमें लिमिट ट्राई कर दो, तो x की जगह a ट्राई करोगे, दैट इज a और a ऑल्सो, तो a एंड a कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2a, ठीक है। बट आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइज करनी आनी चाहिए, है ना, बेसिक चीजें आनी चाहिए, बाकी बहुत ईजी मेथड है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट ये है लिमिट x टेंस टू 2, और मैंने यहाँ लिखा x स्क्वायर प्लस 3x या 5x लिख लेते हैं, सॉरी 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3, ऐसा कुछ लिख लिया, और लिमिट x टेंस टू है माइनस का 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इवैल्यूएट करना है इसको, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। या इसको ऐसा लिख लेते हैं x प्लस 2 और सॉरी x प्लस 1, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन सिंपल से बना दिए। अब देखिए जैसे मैं इसको लिमिट ट्राई करता हूँ, अगर मैं इसको लिमिट ट्राई करता हूँ तो मुझे देखना है ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने लिमिट ट्राई किया, x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा, राइट है, होगा x की पोजीशन पे, 5 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह मैंने -2 पुट किया तो -2 प्लस 6 फिर एज इट इज रहा, राइट है। चलो इधर पुट कर दिया, इधर जब मैं -2 पुट करूंगा तो -2 और ये रहा +2, है ना, इधर -2 पुट करूंगा तो -2 + 1, देखो -2 + 2 कितना हो गया, 0, ये हो गया 0, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 0 जब फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है 0, तो डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया, 0 डिनोमिनेटर में। अच्छा इधर कितना होगा, देखो ये कितना हो गया, ये 6 होगा, और ये कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, तो 6 एंड 4 कितना हो गया, 10 पॉजिटिव, और ये कितना हो गया, 10 नेगेटिव, है ना, तो कितना हो गया 0/0 फॉर्म बन रही है ना।
तो 0/0 फॉर्म को मैं कैसे रिड्यूस करूंगा, फैक्टराइज करके। तो x² + 5x + 6 के मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। और फैक्टराइजेशन कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू -2। इसके फैक्टराइजेशन क्या हो रहे हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। तो 5 को स्प्लिट करना है तो 2 + 3 में आएगा, है ना। तो 2 + 3 में आएगा, तो इसके फैक्टर यही होंगे, x + 2 एंड x + 3, राइट है। मैं दिखा देता हूँ, x² + 5x + 6, है ना। इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे, ये रहा 2x + 3x + 6, है ना। टेकिंग x कॉमन, तो x + 2 और इधर से क्या कॉमन आएगा, 3, और दिस इज x + 2। देखो दोनों से कॉमन क्या हो गया, x + 2, और इधर क्या बचा है, x + 3। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, x + 2 और x + 3। देखो मैंने लिख दिए, और ये तो एज इट इज रहेगा, x + 2 और x + 1। क्या कैंसिल आउट होगा, x + 2 से x + 2, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब आप लिमिट ट्राई करो, अब x को -2 लिमिट ट्राई कर दो, तो -2 और +3 ऐसे ही होगा। x को -2 डिनोमिनेटर में ट्राई करके, तो -2 + 1, -2 + 3 कितना होगा, 1, राइट है ना। इधर कितना होगा, -2 + 1, -2 + 1 -1, है ना। तो 1/-1 दैट इज -1 इज फाइनल आंसर। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन का, राइट है। अब ये तो बहुत सिंपल से अप्रोच मैंने बताए हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले बेस या कुछ और भी फैक्टराइजेशन, क्यूबिक फैक्टराइजेशन आ सकता है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 आ सकता है ना। तो उनको एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ फैक्टराइजेशन के। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, और इधर है 1/x - 1 -2 और ये है x² - 1। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1/x - 1 -2/x² - 1। ठीक है, इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, लिमिट अप्लाई करो, है ना। लिमिट अप्लाई, तो x की जगह -1 पुट करो आप, कितना होगा, साइड में देखो -1 पुट करके, 1/1 - 1 कितना होगा, 0, 1/0 हो गया, है ना। अच्छा यहाँ तो -2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट कहाँ ट्राई करनी है, इधर। तो x की जगह -1 पुट करोगे, कितना होगा बताओ, x की जगह -1 पुट करोगे कितना होगा, 1 - 1, है ना। x की जगह 1 का स्क्वायर 1 होगा, हाँ। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। 2/0 कितना हो गया, ये भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो इसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/x - 1 माइनस का 2/, x² - 1 के फैक्टर करने पड़ेंगे। x² - 1 के फैक्टर क्या होंगे, x - 1 और दिस इज x + 1। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1, अभी दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन, टेकिंग x - 1, 1/x - 1 इज कॉमन, 1/x - 1 कॉमन, 1 - 2 और दिस इज x + 1। ये बन गया 2/x + 1। जैसे मैंने x - 1 को कॉमन लिया, अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, इधर से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/x - 1 को एज इट इज रखा, एलसीएम लिया x + 1, तो एलसीएम लिया x + 1, x + 1 मल्टीप्लाई में गया x + 1 और ये रहा -2। ठीक है, x + 1 और -2। अब क्या कंडीशन होगी, x + 1 -2। अब देखिए लिमिट ये रहा x टेंड्स टू 1, 1/x - 1 और इधर से क्या होगा, +1 - 2 दैट इज x - 1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x + 1। तो x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना। ये ऐसा फैक्टर था, जैसे ही आप x को 1 पुट करे तो 1 - 1 0 होता है, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। अब x की पोजीशन पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, x की पोजीशन पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/1 + 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी देखेंगे। पहले एक बार मैं सारे टॉपिक को क्लियर करा दूं कि आपको कैसे करना है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हमने, ये सेकंड हो गया, इसके बाद रैशनलाइजेशन मेथड देखना है। रैशनलाइजेशन, है ना। तो
अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे सपोज दैट लिमिट x टेंस टू 2 और इधर ले लेते हैं सपोज दैट ये रहा x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कुछ ले लेते हैं, है ना। अब देखो लिमिट x टेंस टू 1 कैसे पता लगेगा कि इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होगा जब आपके पास कुछ ऐसा रेडिकल साइन के साथ कोई एक्सप्रेशन है। रेडिकल साइन मतलब पावर 1/2 1/3 है ना, क्यूब रूट nth रूट ऐसा कुछ होता है, 4 रूट 1/2 1/3 1/4 है ना। तो लिमिट x टेंस टू 2, पहले आपको लिमिट को ट्राई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट को ट्राई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना होगा, देखो जैसे मैं x की जगह 2 करूंगा तो 2 - 2 हो जाएगा, राइट है, 2 - 2। इधर x की जगह 2 पुट किया तो 2 - 2। अच्छा इधर x की जगह 2 पुट करूंगा तो कितना होगा, देखो ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और -2 तो एज इट इज, जहां x अवेलेबल नहीं है वहां लिमिट नहीं होगी ट्राई, राइट है। तो 2 - 2 कितना हो गया 0, इधर भी 2 - 2 कितना हो गया 0। कैसी फॉर्म बन गई 0/0, और ये कुछ काम की नहीं है हमारी, इसको रिड्यूस करना है। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट है बट मैं रेशनलाइजेशन से ही सिखाऊंगा अभी, क्योंकि वही कंसेप्ट चल रहा है। जब आप सारी चीज़ों को सीख लोगे उसके बाद मर्ज कर लो, है ना। तो मैं इसको कैसे रेशनलाइज करूंगा, अब प्रॉब्लम मुझे यहाँ से है और यहाँ से भी प्रॉब्लम है। तो लिमिट x टेंस टू 2 है ना, तो इसके कंजुगेट साइन से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। किसके कंजुगेट साइन से, ये जो रेडिकल वाला। तो देखो मैंने क्या किया, रूट x प्लस 2 माइनस 2, राइट है, ये एज इट इज रखा, और ये रहा x माइनस 2, क्लियर हो गया। अब इसका कंजुगेट साइन क्या होगा, इसका कंजुगेट साइन मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो मुझे माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 और ये रहा प्लस 2, क्लियर हो गया। इसके कंजुगेट साइन से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाली टर्म्स, लिमिट x टेंस टू 2, तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट टर्म a माइनस बी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसको क्या बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। x माइनस 2 को हमने एज इट इज रखा, और ये टर्म्स फिर दोबारा x प्लस 2 और प्लस 2 को फिर दोबारा एज इट इज रखा, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई कैंसिल आउट, चलो मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा है, लिमिट x टेंस टू 2 और इधर बचेगा x प्लस 2 है ना, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है ना, और ये x माइनस 2 को फिर एज इट इज रखा, और यहाँ क्या चल रहा है अंडर रूट x प्लस 2 और ये रहा प्लस 2, क्लियर हो गया। ये बात आ गई समझ में कि x प्लस 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो माइनस 4 आ गया। अब x माइनस, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 प्लस का है 4 माइनस का है, तो 2 में से जब माइनस 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो फाइनली ये पूरी टर्म्स किसके इक्विवेलेंट आ गई, ये फाइनली ये कंप्लीट टर्म्स आ गई x माइनस 2। तो x माइनस 2 ऊपर भी x माइनस 2 नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना डिवीजन में। बस अब आप लिमिट ट्राई करो, जब जो प्रॉब्लम कर रहा था वो हटा दिया हमने, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको रिमूव कर दिया, तो x की जगह 2 पुट करो, तो 1 अपॉन कितना होगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 आएगा। तो जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 होगा, और प्लस 2 एक्स्ट्रा जो ये बाहर वाला बचा है, ये कितना होगा रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 और प्लस 2, रूट 4 मतलब ये आ गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई, और ये प्लस 2, तो कितना आ गया 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/4, फाइनल आंसर इज 1/4। तो ये रेशनलाइजेशन मेथड है, बहुत सिंपल है, आप इसको रेशनलाइज करो। और भी किसी मेथड से कर सकते हो, जब आप सारे मेथड्स को पढ़ लोगे इसके बाद मर्ज करके किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो। शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत सारे एक्सपेंशंस है, LH रूल है ना। अब मुझे करना होता है तो मैं इतना लेंदी नहीं करता इस क्वेश्चन को, बट एक मेथड है तो सिखाने के लिए सिखा दिया, उसके बाद आप किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स
माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है ना। अब कैसे पता लगेगा कि इसको रेशनलाइज करना है, पहली बात है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, अगर कोई भी क्वेश्चन है लिमिट का तो पहले लिमिट अप्रोच कर लो। अगर एग्जिस्टेंस का है तो अलग बात है, बट हमें इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट देखनी है तो लिमिट को हम ट्राई करते हैं, राइट। एक्स टेंस टू 0 है तो मैं 0 ट्राई करता हूँ, तो मैंने यहाँ एक्स की पोजीशन पे 0 ट्राई किया तो 0 ट्राई किया तो 0 आ गया ऊपर, राइट। एक्स की जगह मैं 0 ट्राई करूंगा तो कितना, a प्लस 0 कितना होगा, रूट ए ही होगा, है ना। x प्लस 0 मतलब रूट ए प्लस 0, सॉरी, तो रूट ए प्लस 0 रूट ए होगा। अच्छा, x को यहाँ 0 ट्राई करेंगे तो माइनस रूट ए अगेन, तो फाइनली क्या, रूट ए से रूट ए कैंसिल आउट हो गया तो 0/0 फॉर्म बन गई, है ना। 0/0 फॉर्म, देखो 0/0 काफी बार आ रहा है, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा आंसर नहीं आएगा, राइट है ना, क्योंकि 0/0। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 और देखो x अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ये फॉर्म है, ये क्वेश्चन की फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, जो रेडिकल साइन वाली है ना टर्म्स, स्क्वायर रूट, इसके कंजुगेट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। कंजुगेट साइन से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड का एक कंसेप्ट है, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका कंजुगेट साइन क्या होगा, कंजुगेट साइन नेगेटिव ये है यहाँ पे बीच में, तो इसके पॉजिटिव वाले से टर्म्स को सेम एज इट इज रखो, इसका साइन चेंज कर दो बस। तो साइन चेंज कैसे करेंगे, अंडर a प्लस एक्स, और देखो प्लस कर दिया मैंने, और a माइनस एक्स, जिससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, बड़ा इजी कंसेप्ट, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया, राइट है। इससे क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है 1 ना, डिवीजन से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसको आप एज इट इज लिखो फिर दोबारा, लिमिट x टेंस टू 0, है ना। ये रहा x और ब्रैकेट में इसको लिख दो अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। बट यहाँ पे यहाँ क्या कंसेप्ट बन रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना। एक फॉर्मूला होता है ना, ये देखो a² माइनस b² का क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b² का 7th 8th में पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ऐसे रीड कर लो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये फॉर्म बन रही है, देखो फर्स्ट टर्म प्लस माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो मतलब पहली टर्म्स कौन सी है इसमें, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आगे इनके स्क्वायर बस सॉल्व करने हैं, बस आंसर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये रहा x अंडर रूट कितना होगा, a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, इसको एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना है ना। ये रूट कैंसिल आउट तो कितना हो गया, a प्लस एक्स, इधर से क्या होगा, रूट कैंसिल आउट होगा, माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव x, राइट है। अब पॉजिटिव x हो गया तो a प्लस और a माइनस कैंसिल आउट हो गया, x और x कितना हो गया 2x, तो फाइनली क्या वैल्यू आ रही है, लिमिट x टेंस टू 0, क्लियर है, और ये रहा x और इधर क्या होगा अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और डिवीजन में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x को आप 0 ट्राई कर लो, x को 0 ट्राई करने पे देखो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यस मैं ट्राई करके देखता हूँ। x को जैसे ही मैं 0 ट्राई करूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट a प्लस 0 प्लस अंडर रूट a माइनस 0 और ये रहा बाय 2, हो गया ऐसे, है ना। x को 0, अच्छा x को 0 ट्राई किया है तो ये क्या फाइनली क्या बन गया, ये जैसे ही मैंने x को 0 ट्राई किया तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई रूट a, तो ये हो गया रूट a और फिर प्लस दोबारा रूट a बाय 2, तो फाइनली कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ रूट a एंड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई रूट a, तो रूट a इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम, तो ये है हमारा रैशनलाइजेशन मेथड, आप इसको कैसे रैशनलाइज कर सकते हो, क्लियर हो गया। एक फॉर्म में और बताता हूं आपको लास्ट आज के टॉपिक में, नेक्स्ट है यूजिंग अलजेब्राइक लिमिट। देखो अलजेब्राइक लिमिट मतलब एक स्टैंडर्ड केस है, इसको ध्यान रखना, बहुत इजी है। सपोज दैट ऐसा केस बनता है, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, राइट है। लिमिट
x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, और फॉर ऑल यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n जो है। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना वो होता है n a टू दी पावर n माइनस 1, इसका जो रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट बहुत टाइप से आ सकता है, जैसे आप इसमें जब इसको ट्राई करोगे, कैसे ट्राई किया, x को जब a ट्राई करते हो, देखो x को जब मैं a ट्राई किया तो कितना होगा a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, तो एज इट इज रहेगा। भाई आपको लिमिट कहाँ लगा ले, लिमिट किसकी है, लिमिट है x की, तो x के पोजीशन पे ट्राई करोगे तो a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n है। यहाँ भी आपने x की जगह a ट्राई किया तो a माइनस a हो गया, राइट है। a टू दी पावर n से a टू दी पावर n कैंसिल आउट, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस ये कैंसिल आउट, फिर दोबारा क्या बन गई 0/0 फॉर्म, है ना। तो कहने का मतलब डायरेक्ट अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, 0/0 आ रही है। अब 0/0 को किसी न किसी तरह रिड्यूस किया होगा, LH रूल लगाया होगा, इसमें डिवीजन मेथड भी लगता है, डिवीजन मतलब पावर n है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो रिजल्ट है ये रहा n a टू दी पावर n माइनस 1, राइट। अब देखो मैं आपको एक बताता हूं, LH रूल बहुत सिंपल है, इसके लिए ये एक फॉर्मूला भी है, मेथड भी है ना। तो LH रूल कैसे ट्राई कर, LH रूल का मतलब है लिमिट हॉपिटल रूल, है ना, जो मैंने अभी डिस्कस करेंगे बाद में। लिमिट x टेंस टू a और ये रहा x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। अब जब भी 0/0 फॉर्म, देखो LH रूल का मतलब क्या होगा कि बेसिक ध्यान रखो, जब 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आपको LH रूल ट्राई करना है, या तो फिर क्वेश्चंस में आप फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, तो आपको LH रूल ट्राई करना है। LH रूल मतलब लिमिट हॉपिटल रूल, ठीक है। अब लिमिट हॉपिटल रूल का मतलब क्या होता है, जब 0/0 तो आप क्या करते हो, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमरेटर, ये फंक्शन इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हो, यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन और इधर भी डिफ्रेंसिएशन, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, कोई फॉर्मूला क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, केवल डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेंस टू a, x टू दी पावर n का मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला ही होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब पावर स्टार्टिंग में पावर में एक कम होगी पावर में एक कम n माइनस 1। अब a की पावर n का अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है तो a तो क्या है, कांस्टेंट है, x तो अवेलेबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, ध्यान रखना, ठीक है। अब x का डिफ्रेंसिएशन करना है तो x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू a और ये रहा n x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब x की जगह आप a ट्राई कर दो, x की जगह a ट्राई, तो कितना आएगा n x की जगह a, यहाँ पे ट्राई होगा तो a रेज टू पावर n माइनस 1, देखो वही आंसर है ना। तो n a टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ कंसेप्ट बनेगा, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर होगा n a टू दी पावर n माइनस। और भी कंसेप्ट है बट बेसिक आप इसको रिजल्ट को याद रखो, ठीक। अभी जैसे हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, देखो इसे प्रूव से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें आप इससे कंपैरिजन करो, x माइनस a सिंगल पावर है नीचे सबकी, x माइनस a सिंगल पावर रिजल्ट से, x की पावर n a टू दी पावर n, x की पावर कितनी है 2, a टू दी पावर कितनी है 2, तो n की पोजीशन पे कौन है 2, और लिमिट लगाने पे देखो 0/0 चल रहा है, ये भी देखना है लिमिट लगाने पे 0/0 आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब n की जगह कितना आ गया 2, तो इस रिजल्ट पे लगाओ, तो n की जगह क्या है 2 इंटू, देखो n की जगह a की पोजीशन पे कौन है, a की पोजीशन पे a ही है तो a लगाया, और पावर पे क्या लगाना है 2 माइनस 1 n माइनस 1, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2, और ये कितना होगा a बचेगा क्योंकि 2 में से 1, तो 2 ही आंसर आ गया रिजल्ट लगा के, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो, तो ये फॉर्म है। अब इसका सेकंड केस है, सेकंड केस भी मैं डिस्कस कर देता हूं। सेकंड केस ये रहा, अगर लिमिट x टेंस टू a हुआ और इधर आ गया x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m अपॉन x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ऐसे लिख देता हूँ, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। वैसे तो अब नेचुरल नंबर तो क्या बोलेंगे, कुछ रियल नंबर हो सकते हैं, सॉरी, है ना। ऐसे ले लेते हैं m कॉमा n बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब r, कुछ भी हो सकते हैं, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना, फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा,
लिमिट x टेंस टू ए, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, x रेस टू पावर m माइनस a रेस टू पावर m, ऐसे लिखा मैंने अलग अलग। फिर इधर लिखा लिमिट x टेंस टू a, इधर भी x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन, मैं क्या करने वाला हूँ, x माइनस a से यहाँ पे डिवाइड किया और x माइनस a से यहाँ डिवाइड किया, ठीक है। अब डिवाइड करने का मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1, राइट है, ये रिजल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, बोलो, m a टू द पावर m माइनस 1 होगा ये आंसर, है ना। सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगाओ। अच्छा, लिमिट मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट क्यों की, क्योंकि रूल है हमारे पास अलजेब्रा ऑन लिमिट कि दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे तो यहाँ अप्रोच लगाने पे क्या होगा, देखो सेम इसमें क्या आएगा, यहाँ पे n चल रहा है ना, तो ये आ गया n a टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब देखो m अपॉन n तो बचा a टू द पावर m माइनस 1 और ये पावर ऊपर चली गई, ये है ना नेगेटिव होगी, माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली कितना बचा, m अपॉन n a टू द पावर, जब इनको ऐड करेंगे तो m माइनस n और ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ जाएगा, m अपॉन n a टू द पावर m माइनस n। तो ये उसका सेकंड केस है, जब ऐसे दो फंक्शन डिवीजन में आए, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, है ना, या तो फिर आप ऐसी अप्रोच भी कर सकते हो कि x माइनस ए से डिवाइड और x माइनस ए से यहाँ भी डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड एक ही कंसेप्ट है। मैं तो बोलूँगा कि बेसिकली फॉर्मूला ध्यान रखो, इस अप्रोच से सीधा क्वेश्चन हो जाते हैं। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n माइनस a रेस टू पावर n का जो आंसर होगा m बाय n a रेस टू पावर m माइनस n। तो स्टूडेंट आज इस क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक। तो ठीक, थैंक यू सो मच।